अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कौन से जो है कंपोनेंट्स हम ईएम थ्योरी में हम देखेंगे। ट्रांसमिशन लाइंस, कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं जिनको हम लम्प्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड में शामिल कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स कंपोनेंट्स यूज्ड एट द हाई फ्रीक्वेंसी कैन डिफर कॉन्स्पिक्यूअसली in the appearance from the often more familiar lumped element circuits used at low frequency। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कहता है जो कंपोनेंट्स हैं वो आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा जैसे ही फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। द कनेक्टिंग वायर्स ऑफ कन्वेंशनल सर्किट प्रोवाइड्स कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिक करंट्स टू फ्लो लाइक रजिस्टर है, इनकी जो लीड्स हैं कैपेसिटर की हैं, इंडक्टर्स पोजेस सिंपल रिलेशन एट लो फ्रीक्वेंसी। ये पोजेस करते हैं सिंपल रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल करंट्स एंड वोल्टेज। ऑफन ओवरलुक्ड इज द फैक्ट दैट द वायर्स and circuit components merely provide a framework over which the charges move and disperse. These charges set up electric and magnetic field that permeate spread the circuit, often having almost indescribably complicated configuration। ठीक है, it would be in principle be possible to treat the behavior of the circuits entirely in terms of these electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा जो हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आम आपका करंट और वोल्टेज होगा उसकी बजाय instead of usual practice working in terms of circuit voltage and current। It can be argued, however, that much of the progress in modern electrical and electronic application not have come out if it were not for simple but powerful circuit theory। तो यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहा है वो कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं वो एक सिंपल वोल्टेज और करंट जो है जिस तरह ट्रैवल हो रहा है सोर्स से लोड की तरफ या टर्मिनल की तरफ, वो उस तरह से नहीं होता बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, as the operating frequency of the circuit increase, however, the effect of stray capacitance and inductance alters the effective circuit behavior radically compared with इट्स लो फ्रीक्वेंसी करेक्टर्स। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आपकी होती है तो जो आपकी लीड्स हैं, जो कंपोनेंट कैपेसिटर इंडक्टर या रजिस्टर के साथ जो वायर्स लगी होती हैं, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस का बिहेव करती हैं, जो कि एक्स्ट्रा हम कैपेसिटेंस जिनको कहते हैं। ठीक है, फर्दर कहता है कि रेडिएशन फ्रॉम द सर्किट आल्सो इंक्रीजेस। तो रेज जो हैं वो रेडिएशन की फॉर्म में निकल सकती हैं हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, जो कि काज बनेगी पावर लॉस का। तो पावर लॉस जो है वो चूँकि पावर एनर्जी जो है वो विदन तो सर्किट नहीं रहेगी, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी तो रेडिएशन जो है वो बाहर को निकलेंगी। तो इसी तरह रेडिएशन जो निकलती हैं ऐसे ही एंटीना डिज़ाइन होता है कि आपका सिंपल कोई भी वायर होती है तो वो रेडिएशन क्यों बाहर निकलती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो उस वायर्स के अंदर इनक्लोज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल कहता है एक जिस तरह ये एंटीना की एग्जांपल, एंटीना एप्लीकेशन ये 17 पे रिसर्च पेपर कोई लगाया हुआ है, वो टेक द एडवांटेज ऑफ सच रेडिएशन लॉसेस जो है वो एक्चुअली लॉस हो रहा होता है एंटीना के अंदर, वही रेडिएशन जो है वो एयर में जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन मेटालिक ट्यूब रेफर टू एज वेव गाइड। वेव गाइड जो है इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास जिस तरह एक पाइप होता है उसके अंदर से पानी मूव कर रहा है, तो हम उसको यहाँ पे जो वेव उसको हम कह सकते हैं कि उसके अंदर पानी की जगह वेव कंसीडर करें, और एक हालो ट्यूब वो मेटल की हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, उसके अंदर जो वेव ट्रैवल करेगी तो हम उसको नाम वेव गाइड कर देते हैं कि वेव को वो गाइड कर रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है,
तो वेव गाइड जो है ये कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है। वेव गाइड जो है वो एक सिंपल हालो कोई भी मटेरियल का एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर से वेव ट्रैवल करेगी, और हालो होना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वेव को वो गाइड करेगा कोई भी स्ट्रक्चर। ट्रांसमिशन लाइन भी हो सकती है जिसके अंदर वेव ट्रैवल कर रही है, कोई मेटल भी हो सकती है, कोई डायलैक्ट्रिक हो सकता है, मटेरियल शेप उसकी कोई भी हो सकती है जिसके अंदर वेव एक तरफ से एंटर होगी दूसरी तरफ से लीव करेगी, ठीक है। इन हालो मेटेलिक ट्यूब रेफर टू एज द वेव गाइड, द चार्जेस मूव एक्सक्लूसिवली ऑन द interior surface of the conductors, and because of the simple geometry of enclosures, the electromagnetic field can have simple analytical forms, ठीक है। सिंपल जब आपके पास ज्योमेट्री है तो सिंपल उसकी जो है वो शेप होगी वेव की। सिंस इट इज़ ऑफन नॉट पॉसिबल टू डिफाइन द वोल्टेज एंड करंट यूनिकली, जब वेव ये ट्रैवल कर रही तो हम उसको इंडिपेंडेंटली करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते विद इन द वेव गाइड एनालिसिस ऑफ द वेव, फिर हमें वेव का पूरा एनालिसिस जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा जब फ्रीक्वेंसी आपकी आई होती है जिसको ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी वेव जो है वो लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और वो कैसे वेव गाइड में ट्रैवल करेगी, जैसे ऑप्टिकल फाइबर का आपने नाम सुना है, एक बाल की तरह ब्रीक जो फाइबर होता है जिसके अंदर वेव ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता है, जो हम इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से जो है वो छोटा होना चाहिए ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे जो हमारे पास इस तस्वीर में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आपका कंपोनेंट का साइज़ वेवलेंथ के साथ किस तरह से है, कि यानी किस फ्रीक्वेंसी पे आप सिस्टम को चला रहे हैं। अगर आपकी वेवलेंथ जो है वेरी वेरी लार्ज है कंपोनेंट के सर्किट के साइज से, लम्प्ड एलिमेंट विद द डिमेंशन मच स्मॉलर देन वेवलेंथ, मीन वेवलेंथ बहुत बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो होगी। तो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका इस तरह का सर्किट जो है वैलिड है। लेकिन जब आपकी वेवलेंथ और हाई हो स्मॉलर हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आप इस तरह का सर्किट जो है, जो कोएक्सियल केबल, जिस तरह घरों में केबल आती है, चूँकि फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है तो आम जो है वो फ्रीक्वेंसी वायर आप यूज़ नहीं कर सकते। हमेशा कोएक्सियल केबल जो है घरों में आती है, कोएक्सियल होती है कि एक इनर कंडक्टर होगा एक आउटर कंडक्टर होगा, तो वो आप यूज़ करेंगे जब आपका वेवलेंथ जो है कंपेरेबल हो जाए लेंथ के साथ और आपका जो वेवलेंथ है स्मॉलर हो इन क्रॉस सेक्शनल एरिया में, ठीक है। फिर अगर आपका वेवलेंथ वेव गाइड की कंपेरेबल है, ये कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी से C/F करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ऑपरेट कर रहे हैं आपका ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है वो फ्रीक्वेंसी किस वायर से गुजारनी है, किस तरह की ट्रांसमिशन लाइन जो है वो यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का जो डिस्कशन है कि कंपोनेंट साइज़ मच स्मॉलर अगर है देन वेवलेंथ, इट मींस कि आपका वेवलेंथ बहुत बड़ी है। जैसा कि वापडा की सप्लाई आपके पास आ रही है 50 हर्ट्ज़ के ऊपर, तो अगर आप इसकी वेवलेंथ देखें तो वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में जाएगी। C/F करें 50 हर्ट्ज़ को तो वेवलेंथ आपकी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है। वहाँ पे आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट जो है वो। जबकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ तक भी अगर है तो इसकी जो आपकी वेवलेंथ होगी या मीटर्स में आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे कंपोनेंट का साइज़ जो है आपका वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए कंपोनेंट के साइज़ से, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्दर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई होती है कंपोनेंट साइज़ कंपेरेबल विद वेवलेंथ अगर हो जाते हैं, ठीक है, साइज़ कंपोनेंट का और वेवलेंथ बराबर हो जाती है, इट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर चली गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वेव गाइड, हालो वेव गाइड या कोएक्सियल केबल्स यूज़ करेंगे, जिस तरह का हमें जो केबल आ रही है। अगर और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सम एंटीनास जो है एप्लीकेशन, इसमें भी आपकी फ्रीक्वेंसी आई होती है, ठीक है। कंपोनेंट साइज मच ग्रेटर देन लैम्डा, अगर बहुत ज़्यादा जो आपका लैम्डा छोटा हो गया है और कंपोनेंट साइज बहुत बड़ा हो गया है तो उसकी एग्जांपल ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है वो ये है कि आपके कंपोनेंट का साइज़ क्या होना चाहिए, कंपोनेंट साइज़ वर्सेस वेवलेंथ जो है वो क्या हो, जिसमें आप किस एप्लीकेशन के लिए किस फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा इन्वायरमेंट जो मीडियम होगा जिसमें वेव जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है।
तो आगे जो टॉपिक आपको पता है मैक्सवेल इक्वेशंस का है, वो हमने ऑलरेडी असाइनमेंट में आपको दिया है कि व्हाट आर द मैक्सवेल इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन। वो एक पेज की डिस्कशन है, वो आपको हमने असाइनमेंट में दे दी है, ठीक है। तो आज की जो असाइनमेंट है वो आपने ये रखनी है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कौन कौन सी टाइप की हैं, जिस तरह कोएक्सियल केबल है, माइक्रोस्ट्रिप है, वेव गाइड है, ट्विस्टेड वायर्स हैं, ये सारी आपने टाइप्स देख लेंगे आप नेट से, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी जो आप सबमिट कराएंगे मंडे तक, ठीक है। मंडे लेक्चर से पहले पहले आप सबमिट कराएंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू। फॉर मोर वीडियो यू कैन विज़िट माई चैनल इंजीनियरिंग इन्फो, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू।